तो चलिए बच्चों, आज एक और टॉपिक ले आई हूँ इन बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। ये टॉपिक्स जो है ये काफी बच्चों को कंफ्यूजिंग लगते हैं, बच्चे इनसे दूर भी भागते हैं क्योंकि नहीं नहीं ये तो देखने में ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मुझे तो इसको अवॉइड करना है। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ये आपको आसान करके देने के लिए मैं यहाँ पे हूँ, तो ध्यान से पढ़े, आपको आसानी से ये आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्टली हम आज एग्जैक्टली क्या पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं C3 एंड C4 साइकिल। ये दोनों साइकिल्स प्लांट्स में पढ़ने का क्या मतलब है? दिस टेल्स यू दैट हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड इन योर प्लांट। फिक्स्ड का मतलब ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे यूज किया जाए कि हम इससे शुगर बना सकते हैं। बिकॉज मेन पॉइंट क्या है प्लांट के लिए? अपना खाना बनाना। तो ये इन दोनों मेथड से हो सकता है। कैसे प्लांट्स में होगा, ये सारी बातें हम देखेंगे। इनके एग्जाम्पल्स ही मैंने लिखे हुए तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे C3 साइकिल के साथ। C3 साइकिल में आइडियली होता क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है, एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड, मैं कह रही हूँ फर्स्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात, दैट कंबाइंस विथ अ 5 कार्बन मॉलिक्यूल which is known as RUBP, राइब्यूलोस बिसफॉस्फेट। अब आपको पता होना चाहिए बात हो रही है राइब्यूलोस की, which is a 5 कार्बन शुगर। राइब्यूलोस बिसफॉस्फेट के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल कंबाइन होगा हमें मिलेगा एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल। लेकिन ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल, जिसके वजह से वो क्विकली ब्रेक हो जाएगा 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में, एंड इससे हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस आगे बढ़ेगा। मेरा ये आपको कहने के पीछे होल पॉइंट क्या है, बिकॉज सबसे स्टेबल प्रोडक्ट जो पहला बनेगा वो 3 कार्बन है, दैट इज वाई इसका नाम है C3 साइकिल। हाँ, आप ये कह सकते हो कि मैम पहले तो 6 कार्बन स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन वो स्ट्रक्चर क्या स्टेबल है? नहीं है, तुरंत बनते ही वो ब्रेक हो जाएगा। तो हमें स्टेबल स्ट्रक्चर की बात करनी है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज C3 साइकिल, because the first structure is 3 carbon molecule. After that वो आगे आगे अपने सारे रिएक्शंस करता जाएगा। ये सारे रिएक्शंस होते वक्त पहली बात, सबसे पहले जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। दैट इज व्हाई इट इज सेड कि आपकी जो C3 साइकिल है ये 3 पार्ट्स में बटी हुई है। फर्स्ट इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन, व्हिच मींस एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड इज बीन एडेड, द सेकंड स्टेप इज रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? तो आई होप आपको ऑयल रिग पता होगा, दैट इज ऑक्सीजन इज लॉस्ट एंड रिडक्शन इज गेन। तो रिडक्शन इज गेन का मतलब क्या है? व्हाट इज इट गोइंग टू गेन? इट इज गोइंग टू गेन हाइड्रोजन आयंस। नाउ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका जो ATP है इट विल बी ब्रोकन इनटू ADP एंड IP, whereas आपका जो NADPH2 है इट विल बी ब्रोकन इनटू NADP+। नाउ ये क्या हो रहा है आपको बताया था मैंने, अगर आपने मेरा फोटोसिंथेसिस वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने मेंशन करा हुआ है कि ये दो जो है इनका लाइट रिएक्शन से ये डार्क रिएक्शन में आने का होल पॉइंट क्या है, क्योंकि ये एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी और हाइड्रोजन को डोनेट कर सके यहाँ पे। सो रिडक्शन में हाइड्रोजन किसके साथ ऐड होने वाला है? वो ये जो मेरे प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं उनके साथ वो ऐड होता जाएगा। क्यों ऐड होगा? क्योंकि मेरे रिडक्शन के एंड में क्या प्रोसेस बन रहा है, यहाँ पे मुझे कुछ मिल रहा है जिसमें हाइड्रोजन ऐड करने के बाद ये जो स्टेप है इसको आप कह सकते हो रिवर्स ग्लाइकोलिसिस। रिवर्स ग्लाइकोलिसिस। क्यों रिवर्स ग्लाइकोलिसिस कहेंगे? बहुत ही लॉजिकल है, इससे हम बनाएंगे एंड में ग्लूकोज, दैट इज माय शुगर, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ डार्क रिएक्शन। नाउ ये शुगर बनाने के लिए हम जिस मेथड से जा रहे हैं, आपने फिर से अगर मेरा ग्लाइकोलिसिस वाला वीडियो देखा है तो उसमें आपको पता होगा इट स्टार्ट्स विद ग्लूकोज, फिर होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर होता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फिर वो 2 पार्ट्स में ब्रेक होता है, दैट इज द क्लीवेज रिएक्शन। इफ यू रिमेंबर देन ध्यान से यहाँ पे देखो वही चीज ऑपोजिट में हो रही है, इसलिए मैं इसको क्या कहूंगी रिवर्स ग्लाइकोलिसिस। चलो वो तो हो चुका है, लेकिन फाइनली मुझे क्या मिल गया? मुझे मिल गया ग्लूकोज। लेकिन बेटा ये एक साइकिल है, सो इट हैज टू कीप गोइंग ऑन, व्हिच मींस सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड मैं यहाँ पे यूटिलाइज नहीं करूंगी। मैं जितने भी कार्बन के मॉलिक्यूल्स है उसमें से सिर्फ 6 कार्बन का ग्लूकोज बनाऊंगी,
दूसरे सारे आगे कंटिन्यू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 7 कार्बन का स्ट्रक्चर यहाँ पे जो बनता है इज नोन एज सेडोहेप्टिलोज। 7 कार्बन शुगर है, इफ यू नो सेडोहेप्टिलोज इज 7 कार्बन शुगर। उसके पास मेरे पास बनने वाला है फाइनली RUBP, दैट इज राइबोलोज बिस फॉस्फेट। अगेन 5 कार्बन मॉलिक्यूल रिसाइकल, क्यों? क्योंकि 5 कार्बन मॉलिक्यूल के साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल फिर जुड़ जाएगा और बनाएगा 6 कार्बन अनस्टेबल मॉलिक्यूल, फिर वो अगेन ब्रेक हो जाएगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, हेंस नोन एज C3 साइकिल। सो उसका जो ये फाइनल स्टेप है, इस स्टेप को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे रीजेनरेशन। So carboxylation, reduction and regeneration are the 3 steps of my C3 cycle which are indeed happening to form glucose। और ये कैसे प्लांट्स में होता है? तो ये 95% ऑफ प्लांट्स में यही होता है। इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है रूबिस्को। इसका मेन रीजन है रूबिस्को। जो रिएक्शन है ये कैटलाइज करता है। कौन सा रिएक्शन है वो है आरयूबीपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होने वाला जो रिएक्शन है ये कैटलाइज करता है रूबिस्को। अब रूबिस्को का मेन मीनिंग क्या है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। को जो CO है इट स्टैंड्स फॉर कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, व्हिच मींस जब एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा इट इज गोइंग टू ऑब्वियसली ऐड कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अगर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो परहैप्स इट कैन डू दैट which will lead to photorespiration। So इस केस में वो चांसेस शायद कभी अब हम देखने वाले हैं what is C4 cycle and what is the difference between C3 and C4। अब हमने इसका नाम C3 क्यों रखा था तो आप जानते हैं फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। नाउ लेट्स कम फॉर C4 साइकिल। C4 साइकिल में आप दो सेल्स का प्ले देखोगे और ये दो कौन से सेल्स है? ये दो सेल्स है। फर्स्ट इज द मेसोफिल सेल which is mentioned over here and second is my bundle sheath cell। ओके, तो इसको दो सेल्स की जरूरत क्यों पड़ती है वो देखना है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको हमारा स्टार बताया था रूबिस को, उसको ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे मेसोफिल सेल्स में जब मेरा कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है तो वो किसके साथ मिक्स होता है ये हमें देखना है। It will join with PEP, that is phosphoenol pyruvate। What is phosphoenol pyruvate? It is a 3 कार्बन molecule। उसके साथ 1 कार्बन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्वाइन होता है तो इवेंचुअली सबसे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो मेरा है वो बनेगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड which is nothing but a 4 कार्बन molecule। सो मेरा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बना है? एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल बना है। दैट इज द रीजन हम इसको क्या बुलाएंगे? C4 साइकिल बुलाएंगे। नाउ दैट हमारे पास ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है इट कन्वर्ट्स इनटू मैलिक एसिड। मैलिक एसिड भी एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, लेकिन मैलिक एसिड बनते ही वहां से वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा मेरे बंडल शीट सेल में, जहां पे ध्यान देना ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। इट विल ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स। वन इज 3 कार्बन molecule and one is 1 कार्बन, that is the carbon dioxide। So यहाँ पे मैलिक एसिड क्या कर रहा है? बेसिकली ऑक्सैलो एसिटेट से बन चुका है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सैलो एसिटेट में आया था उसी को वो यहाँ पे फिर से डोनेट करने आया है। तो ये रीजन क्या है, मतलब ये क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे कौन प्रेजेंट है मेरे पास? यस, अगेन द स्टार, दैट इज रूबिस्को, जो अब क्या कर सकता है, इसमें जो मेरे पास 5 कार्बन आरबीयूबीपी पड़ा है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाएगा, दैट इज 1 कार्बन प्लस 5 कार्बन, मेकिंग इट अ 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड, इवेंचुअली ब्रेकिंग इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज 3 कार्बन 2 मॉलिक्यूल्स। इसमें वो ब्रेक हो जाएगा, फिर मेरी C3 साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यही तो बात है कि यहाँ पे C3 साइकिल जब होती है तब यहाँ पे हम रीजनरेशन करते हैं, ये सारे ही स्टेप्स करते हैं, जिसके वजह से अब मुझे फाइनली क्या मिल सकता है? मुझे ग्लूकोज मिल सकता है। दैट इज द रीजन हम इसको कहते हैं C4 साइकिल, बिकॉज ये स्टार्ट किससे हो रही है? इवेंचुअली 4 कार्बन मॉलिक्यूल से हो रही है। रीजन बीइंग यहाँ पे ये मेरा जो मेसोफिल सेल है इसमें मुझे कहीं पे भी RUBISCO रूबिस्को नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे इन्फेरेंशियली मुझे रूबिस्को दिख रहा है। दैट इज द रीजन ये काम होता है। अब ये कैसे टाइप के प्लांट्स में होगा? तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स है, मेज है, शुगर केन है, सोरगम है, ये सारे प्लांट्स में हो सकता है, बिकॉज ये ड्रायर कंडीशंस में, ऐसे कंडीशंस में रह सके, इसलिए ये प्रोसेस होता है।
However, 95% of plants में ये होता है, that is C3 cycle. Again, one more thing, C3 cycle में photo respiration होने के chances भी है, whereas hatch slack pathway, that is C4 pathway में वो chances काफी कम है. So इस चीज के लिए ये थोड़ा better हो जाता है, whereas C3 is more susceptible for photo respiration. So I hope आपको समझ आया है what is C3 and C4 cycle, and do follow for more such content. All the best.